जय हिंद, जय शिक्षक साथियों। वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों, NAS ये आपने टर्म सुना होगा, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल अचीवमेंट सर्वे। हिंदी में यदि हम कहें तो इसे राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण कहा जाता है और ये सर्वेक्षण एक परीक्षा के रूप में किया जाता है। यह सर्वेक्षण प्रत्येक 3 वर्ष में होता है। पिछली बार ये 2017 को हुआ था और 2020 में प्रस्तावित था, लेकिन कोरोना की वजह से ये 2020 में नहीं हो पाया है। अब ये 2021 में नवंबर में प्रस्तावित है और जिसकी डेट आ चुकी है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि NAS यानी नेशनल अचीवमेंट सर्वे होता क्या है, ये किन कक्षाओं पर लागू होता है, क्या ये प्रत्येक कक्षा पर लागू होता है या कुछ निश्चित कक्षाएं हैं, और इस बार ये परीक्षा कब है, कितने वर्षों में होती है। इन्हीं सब सवालों के जवाब के साथ एक स्मॉल इंट्रोडक्शन मैं इस वीडियो में लाई हूँ। तो वीडियो यदि अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ पहले आप उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021 यानी कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 जो कि नवंबर में प्रस्तावित है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने बताया कि NCERT द्वारा सरकारी और निजी स्कूलों में बच्चों की सीखने की उपलब्धियों का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण नवंबर में किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर सर्वेक्षण आखिरी बार 2017 में कक्षा 3, 5 और 8 के लिए और 2018 में कक्षा 10वीं के लिए किया गया था। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे क्या, क्यों और कैसे। NAS का यदि हम परिचय देखें तो NAS विद्यालय का शिक्षा स्तर सुधारने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा विकसित एक सर्वेक्षण कार्यक्रम है, जिसके तहत कक्षा 3, 5, 8 और कक्षा 10 के छात्रों की सीखने के स्तर का मूल्यांकन हेतु परीक्षा आयोजित की जाती है। यह कार्यक्रम शैक्षिक मूल्यांकन तथा उपलब्धि स्तर दोनों प्रकार का है। इस सर्वेक्षण में 5 विषय भाषा, सामाजिक विज्ञान, गणित, विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन की उपलब्धि की जांच की जाती है, अर्थात इन 5 विषयों को शामिल किया गया है सर्वे में। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण आकलन की एक बड़े स्तर पर होने वाली कवायद है, जिससे कि संपूर्ण देश के शैक्षिक स्तर का जायजा लिया जा सके। यह सर्वेक्षण, जिसमें प्रतिनिधि शिक्षार्थियों के सैंपल का चयन इस तरह किया गया है जो समूह का उचित आकलन प्रस्तुत कर सके। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण कोई परीक्षा नहीं, यह शिक्षा व्यवस्था के स्वास्थ्य की जांच है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण को व्यक्तिगत रूप से नहीं जांचता। सर्वेक्षण में सीखने की उपलब्धि के निर्धारक सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, संदर्भ और संस्थागत कारक जैसे स्कूल, शिक्षक और सीखने के माहौल को भी शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के परिणाम का राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर पर शिक्षार्थियों के सीखने के प्रतिफलों को बेहतर करने हेतु नीति निर्माण, योजना निर्माण और सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं को डिज़ाइन करने में इस्तेमाल किया जा सकेगा। आधिकारिक रूप से वर्ष 2001 से भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय ने स्वयं एक वृहद स्तरीय सर्वेक्षण का खाका तैयार किया, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर NCERT द्वारा अधिगम प्रतिफलों के आधार पर राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण आयोजित किया जाता है। बच्चों के अधिगम स्तर में बेहतरी का निरीक्षण करने और समय समय पर संपूर्ण सरकारी शिक्षा व्यवस्था की सेहत की समग्र जांच करने के लिए NCERT वर्ष 2001 से कक्षा 3, 5, 8 के लिए नियतकालिक राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण आयोजित कर रहा है। NSA रिपोर्ट बच्चों की व्यक्तिगत या विद्यालयवार उपलब्धि की बजाय एक राष्ट्र स्तरीय और राज्य स्तरीय उपलब्धि का चित्रण प्रस्तुत करता है। शिक्षा व्यवस्था किस हद तक अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो पाई है, राष्ट्रीय स्तर पर और राज्यवार कहाँ कहाँ प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, इसे समझने का NAS एक जरिया है। NAS का उद्देश्य ऐसा चित्रण प्राप्त करना है जो ये दर्शाए कि किसी विशेष कक्षा स्तर के लिए तय मापदंड जो NCERT द्वारा लर्निंग आउटकम के तौर पर तैयार किए गए हैं की तुलना में शिक्षार्थी क्या जानते हैं, क्या कर सकते हैं, और इसके माध्यम से उन कमियों, अधिगम अंतराल को पहचानना जहां सुधार की आवश्यकता है। इस सूचना का उपयोग उन नीतियों के निर्माण हेतु किया जाता है जिनके माध्यम से शिक्षा कार्यक्रमों में बच्चों के अधिगम स्तर सुधारने के लिए कार्यक्रम बनाए जाते हैं।
एनसीईआरटी द्वारा एनएएस के परिणामों को इस्तेमाल किए जाने संबंधी निर्देश राज्यों को जारी किए जाते हैं, जिससे राज्य अपने प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में विभिन्न पाठ्यवस्तु से जुड़ी मिथ्या धारणाओं और अधिगम अंतराल को पहचानते हुए उनके कारणों की ठोस पड़ताल करते हुए अधिगम स्तर सुधारने के प्रयास कर सकें। राष्ट्रीय स्तर पर एनसीईआरटी इसकी योजना बनाती है, इसके लिए आवश्यक टूल डिज़ाइन करती है। राज्य स्तर पर RSCERT व समसा के दिशा निर्देशन में आयोजित किया जाता है। प्रथम बार ये नेशनल अचीवमेंट सर्वेक्षण 13 नवंबर 2017 को एनसीईआरटी द्वारा चयनित विद्यालयों में किया गया था। 2017 में प्रारंभिक स्तर पर राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में कक्षा 3, 5 और 8 के लिए, जिसमें कक्षा 3 और 5 के लिए हिंदी, गणित, पर्यावरण तथा कक्षा 8 के लिए हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए यह परीक्षा आयोजित की गई थी। वर्तमान में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में कक्षा 10 को भी शामिल कर लिया गया है तथा पहले की तरह चयनित विद्यालयों में नहीं, परंतु देश भर के सभी राजकीय विद्यालयों और राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में ये मूल्यांकन सर्वेक्षण किया जाता है। फरवरी 2018 को पूरे देश में 10वीं कक्षा के लिए सर्वेक्षण किया गया था। पूरे देश में सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में आकलन किया गया था। इसमें अंग्रेजी, गणित समेत 5 विषयों का मूल्यांकन किया गया था। अब इस बार राष्ट्रीय उपलब्धि परीक्षण कब होना है और उसके संबंध में जो भी नवीन निर्देश है वो आपको बता दे रही हूँ। एनएएस 2021 परीक्षण दिनांक 12 नवंबर 2021 को होना है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि अभी 12 नवंबर जो आने वाली है अभी होना है। एनएएस 2021 परीक्षण प्रातः 7:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक आयोजित किया गया है। सर्वे कार्य राज्य के 27 जिलों के कक्षा 3, 5, 8, 10 के चयनित स्कूलों में किया जाना है। सर्वे कार्य शिक्षा विभाग व सीबीएसई के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। एनएएस का आयोजन सरकारी अनुदान प्राप्त प्राइवेट एवं केंद्रीय विद्यालयों के चयनित स्कूलों में भी किया जाना है। इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं अन्य गतिविधि, खेलकूद का आयोजन न करने के निर्देश हैं। सर्वे कार्य हेतु प्रति जिला लगभग 200 से 400 फील्ड इन्वेस्टिगेटर का चयन किया गया है। एफआई के रूप में छात्र छात्राओं का चयन किया गया है। सर्वे के दिन इन एफआई को प्रातः 7:30 बजे अपने चयनित स्कूलों में पहुंचने का निर्देश है। दूरस्थ क्षेत्रों के चयनित स्कूलों में इन एफआई को एक दिन पूर्व पहुंचना होगा, अतः स्कूल के समीप एक दिन पूर्व इनके सुरक्षित आवास की व्यवस्था करने हेतु जिले के बीईओ, बीआरसी, सीएसी को निर्देशित किया गया है। दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों के लिए सर्वे के दिन समय पर पहुंच पाना संभव नहीं है। उन क्षेत्रों के लिए पर्यवेक्षकों को डीईसी से एक दिन पूर्व सीलबंद पैकेट एकत्र करने की अनुमति दी गई है। सीलबंद पैकेट को सुरक्षित मार्ग और भंडारण के लिए डीएनओ, डीएमसी एवं डीईओ पर्यवेक्षकों को सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। यह कार्य राष्ट्रीय स्तर का है, अतः इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए